ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित शापित होने के बाद सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा में सृष्टि की उत्पत्ति हमने देखी, उसके बाद मनु महाराज को सृष्टि सौंपी जाती है। मनु महाराज की पुत्रियों की हमने वंशावली देखी और उसके बाद पिछले अंक से हमने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की 2 पत्नियों और उनके पुत्र यानी कि उनके परिवार का वर्णन पढ़ा। और पिछले अंक में हमने किया था कि कैसे ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा है। आगे की कथा आरंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार कमेंट में उनका नाम अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे। इस प्रकार अधिक से अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा और ये आपके, हमारे और समष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। उत्तानपाद राजा की द्वारा ध्रुव की अवहेलना, ध्रुव का तप के लिए जाना और देवर्षि नारद जी का मार्गदर्शन। चलिए कथा आरंभ करते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुख मोड़ लिया। ध्रुव को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि पिताजी मुझे गोद में बैठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कहा कि भाग जा यहाँ से, तू राजा की अप्रिय रानी का पुत्र है, सुनीति का पुत्र है, तुझे राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने पूछा, माता तो क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं इसलिए कहा गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ। तेरी माता तो मेरी दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तू मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तपस्या कर, ईश्वर की आराधना कर और फिर मेरी कोख में से जन्म लेने की मांग करके फिर आ, तो तुझे अधिकार मिलेगा। अब मित्रों, उस समय ऐसी स्थिति बनती थी कि जो राजा की प्रिय रानी होती थी, राजा उसकी हर बात मानता था, उसकी सही गलत अनुचित सब कुछ मान लेता था। और जो रानी अप्रिय होती थी, भले वो कितने भी गुणवान हो, पर उसकी राजा कुछ नहीं सुनता था। और इस अवस्था में वो अप्रिय रानी प्रिय रानी की दासी जैसा हो जाता था, क्योंकि राजा उसकी सुनने वाला नहीं, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती थी, ऐसा कहने का तात्पर्य है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख थी, इसलिए वो ऐसा कह रही थी। अब सुरुचि को घमंड था, अहंकार था कि मैं राजा के प्रिय रानी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ वगैरह वगैरह, जैसा आज भी हम देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में वही बात कह जाती है। ध्रुव को आशा थी कि पिता जी कुछ पल के लिए उसे गोद में अवश्य लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह बालक अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, पुत्र तू क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? बालक संस्कारी है, इसके लिए वह कुछ कहता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीति समझती है, सुनीति को ऐसा लगता है कि भाई मेरा पुत्र सयाना है, मेरी स्थिति देखकर वह समझ रहा है और वो अपनी माता की स्थिति पर उसको रोना आ रहा है। जिसकी माता सुनीति हो वह उसका पुत्र भी सुशील होता है। वंश में जब कई लोगों के पुण्य कर्म एकत्र होते हैं तब उदार पुत्र जन्म लेता है। ध्रुव ने विचार किया कि माता को बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा का पाप मुझे लगेगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात वहाँ की, यानी कि जो सभा में हुआ था वो बता दी, जो ध्रुव के साथ हुआ ना, जो सुरुचि ने किया वो बता दिया। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कभी कुछ अहित नहीं किया। मेरे मुँह से मेरी सौत के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल भी पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में वे हमेशा के लिए एक कुभाव उत्पन्न कर देंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, मतलब सुनीति को दुख तो हुआ, पर अपने पुत्र के मन में वो बैर नहीं डालना चाहती, इसलिए उसको ऐसा नहीं कहती है। किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य संपत्ति चाहे मिले ना मिले, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा वह दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेश को दबाकर धीरज से कहा, तेरी विमाता ने वैसे तो तुझे जो कुछ कहा है वह अच्छा ही कहा है, तुझे उसने अच्छा ही उपदेश किया, वह बहुत अच्छा है। और मैं तुझे यही उपदेश देती हूँ कि पुत्र, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान के सामने क्यों ना मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत अल्प ही मिलेगा और कभी कभी तो अपमान या उपेक्षा भी सहनी पड़ेगी। अतः ठाकुर जी से जो मांगना है मांगो। भगवान जब देते हैं तो इतना अधिक देते हैं कि जीव वह सब कुछ ले ही नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे
प्रेम से बुलाएंगे, गोद में बैठाएंगे। तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही हैं। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुख नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर से तू में रहेगा तो तेरी सौतेली माँ तुझे हमेशा कष्ट ही देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। तेरी विमाता ने तुझे जो वन जाने के लिए कहा है वह ठीक ही किया है, इसमें तेरा ही कल्याण है। आज की माता होती तो उल्टा भड़काती, ऐसा किया वैसा किया, तो उसके पास मत जाना वगैरह वगैरह। लेकिन ये सुनीति है जो कभी अनुचित बात अपने पुत्र को नहीं बता सकती। तो यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमल की आराधना कर। स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अब इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने तो हम दोनों का ही अपमान किया है। इस घर में ना मेरा सम्मान है और ना ही आपका। क्यों ना हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने कहा, बेटे मैं स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उसकी आज्ञा में रहना है। चाहे मेरा पति अपमान करे या सम्मान करे, मुझे अपने पति का त्याग नहीं करना है। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ। मुझे तो मेरी सौत की जो भी मेरे पति की प्रिय पत्नी है सेवा ही करनी है। मैं तुझे अकेला नहीं भेज रही हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर। मेरे नारायण तुझे वहाँ अपनी बाहों में समेट लेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी भय लग रहा है। तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, नारायण भी तेरे साथ ही हैं। जीव यह अनुभव नहीं कर सकता कि भगवान उसके साथ ही हैं, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र और सच्चे हितैषी केवल नारायण ही हैं। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या निर्धन है, शिक्षित है या अशिक्षित है, छोटा है या बड़ा है। भगवान यही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है या नहीं है। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु के से तुम एकांत में कहो, प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं रहा है, कृपा करो कि तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। भगवान से कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं रहा था, कृपा करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को तो भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ पुत्र, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। मन लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में भगवान ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः, यानी कि अमृत के पुत्र। अमृत ईश्वर है, उसके पुत्र हम हैं। मैं तो जीव को अपनी गोद में बैठाने को तत्पर हूँ, किंतु वह मेरे पास आता ही नहीं। श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया, मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। वे एक हाथ ऊपर उठाकर रोज इसलिए उनको बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता की भी वह सद्भाव से वंदना करेगा तो उसका कल्याण होगा। मतलब सुनीति की विचारधारा देखिए कि वो उसकी सौतेली माता यानी कि जो विमाता है, जो सुरुचि है, उसके लिए भी कहता है कि उसकी वंदना करेगा तो उसका हित होगा। ऐसा सुनीति ही विचार कर सकती, सुरुचि नहीं कर सकती। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती और ऐसी आराधना सफल भी नहीं होती, जैसा कि हमने आगे देखा जो राजा प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। सुरुचि के प्रति मन में वह अरुचि कुभाव रख कर जाएगा, यानी कि सुरुचि के प्रति मन में अरुचि और कुभाव रख कर जाएगा तो वह नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। बार बार सुरुचि ने जो उसके साथ किया उसी के बारे में विचार करता रहेगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे यह अपमान सहना पड़ा। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का कभी अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में अपना वो द्वेष निकाल लिया। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं।
ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। पुत्र, तू अपने मन में कुछ भी ना रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्रिय है। तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया उसी प्रकार अपनी उस विमाता को भी प्रणाम कर जो तेरे पिता की प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद तो दूंगी ही, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर ही तुझे आशीर्वाद देगी। मतलब अपनी उस माँ का भी आशीर्वाद लेके जा, क्योंकि मैं तो तुझे बिना प्रणाम के भी आशीर्वाद दे दूंगी, क्योंकि मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरा सदैव हित चाहूँगी, पर वो तुझे आशीर्वाद नहीं देगी, इसलिए तू उसको भी प्रणाम कर। ऐसा कहने का तात्पर्य उसकी वंदना करके जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके घर में होगी वहाँ कभी कली नहीं आ सकता, यानी कि कलयुग नहीं आ सकता। और आप देखिए, जिस घर में एक स्त्री ऐसी होती है उसको कोई कुछ नहीं गिनता, सब उसका अपमान करते हैं, पर वो फिर भी सबका बराबर कुछ ना कुछ हित करती रहती है, फिर भी उसको अपमान झेलना पड़ता है, जैसे सुनीति को झेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि की वंदना करने गया। वह तो आसन पर अकड़ कर बैठी थी। ध्रुव ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदना क्यों कर रहा है? ध्रुव ने बताया, माता, मैं वन में जा रहा हूँ, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक पल के लिए भी तो सुरुचि का हृदय पिघल गया कि कैसा सयाना है यह, अपमानित होने पर भी यह मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु वह स्वभाव की दुष्टा थी और स्वभाव जल्दी दुष्ट सुधरता नहीं है। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहाँ रहेगा तो उत्तम के राज्य में वह हिस्सा मांगेगा, अतः उसने ध्रुव से कहा, ठीक है, वन में जा रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के हृदय में कुछ विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा कठिन काम होता है, इसलिए तो कहा गया है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज की प्याज। मतलब कस्तूरी की क्यारी बनाई गई है और केसर से खाद बनाई गई है और पानी गुलाब जल का डाला गया है, फिर भी प्याज की अपनी गंध नहीं जाती है। ये है गलत, यानी कि अनुचित, यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, वो कभी नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य यहाँ है तो उस पर जल्दी असर नहीं पड़ता है। सत्कर्म का पुण्य जब ठीक ठीक ना बढ़ पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर सकता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं, पैसे देकर कि जा तेरा कल्याण हो। अरे सिनेमा देखने में खाक कल्याण होगा? इससे तो आंखें और शरीर और अंतःकरण में सब कुछ बिगड़ जाएगा। पैसों को खर्च करने के लिए अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है। यह हंसने की या व्यंग्य की बात नहीं है, रोने की बात है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं, माता के स्थान पर कुमाता और शत्रु है। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतान को सत्मार्ग पर चलने के संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन और पिता के दोष के कारण मूर्ख और वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। मतलब माता यदि सही नहीं है तो बालक चरित्रहीन हो सकता है, पिता के यदि दोष हैं तो बालक मूर्ख हो सकता है, क्योंकि कई बार जो बीज जो है जैसा होता है बालक वैसा होता है, उसके गुण आते हैं, तो उस रूप में कहा कि बालक मूर्ख हो सकता है। वंश के दोष के कारण कायर, यानी कि अब बीज ही पूरा कायर है तो बालक भी वैसा ही होगा, किंतु अपना यदि उसका अपना दोष है उससे बालक यदि व्यक्ति क्या निर्धन रहता है। अब यहाँ ये धन कमाने जा रहा है, कौन सा? भक्ति का धन। अपनी दोनों माताओं के आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, माता 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी विचारता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे, तो दूसरे ही पल विचार करता है कि नहीं, मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरी माता ने कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण मेरे साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके सभी के आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं, जो
घर से जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। अब कई बार होता है ना कि घर में झगड़ा हो गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और वो संन्यास ले लेते हैं। ये सन्यासी नहीं है, वो घर से भागे हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे वाली बात होती है उनके लिए। तो उनको संत नहीं मिलते हैं। जो सबकी इच्छा से जाता है संत उसी को मिलते हैं, उसी को मार्गदर्शन मिलता है। झगड़ा करके गृह त्याग करने वाले को राम मिलते हैं और ना ही माया मिलती है, दोनों ही नहीं मिलते, राम और माया कुछ भी नहीं मिलता। मार्ग में ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कहकर कौन पुकारेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल जाते हैं। ध्रुव ने विचार किया कि यह तो संत है। आगे अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम जो दंडवत प्रणाम किया जाता है उसमें 8 अंग भूमि पर होते हैं, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और माथा, पेट उठा हुआ होता है। और ये आसन भी है मित्रों, साष्टांग आसन कहा जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट में आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आप उसको ठीक से करने की विधि भी समझ सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिलते हैं। सद्गुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो सब जगह है, तो उसको ढूंढने कहाँ जाओगे भाई, उसको तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह उसको खोजना संभव नहीं है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए, उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यह मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्टि करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कराती है। आप देखिए, एक बालक जब जन्म लेता है ना मित्रों, जन्म लेते ही जब वो स्तनपान करता है, उसको कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ऐसी नहीं जो उसको सिखा सकती है कि दूध कैसे पीना, कैसे मुंह चलाओगे कि मुंह में आएगा और पेट भरेगा, क्योंकि ये जन्मों का अभ्यास है, जन्मों से वो ये अभ्यास करता आ रहा है। तो ये बात कहने का यहाँ तात्पर्य है। और जो संत होते हैं वो स्तनपान छुड़ाते हैं, यानी कि वो जन्म और मृत्यु के बंधन को ही छुड़ा देते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया कि मोक्ष दिलाए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराती है। वो जो है फिर से इसको पढ़ते हैं। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करके पुष्ट करती है और गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाए। अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान ना करना पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली माता? स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही ना पड़े। नारद जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने मुझे बताया है कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं, मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। अब सोचो छोटा सा बालक है, उसको तो गोद में बैठने की चाह है ना, तो वो नारद जी से भी कहता है कि मैं गोद में बैठने जा रहा हूँ, भगवान की गोद में बैठने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या दृश्य होगा वो। नारद जी, अब कल्पना करके देखिए, पता चलेगा। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने कहा, अरे अभी तो तू बहुत छोटा सा नन्हा सा बालक है, यह तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। मेरा विचार है तू साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है। मतलब नारद जी उसको समझाने के साधारण यानी कि बड़े लोगों के लिए भी बड़ा कठिन कार्य होता है। तू जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पाते हैं। वे भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं किंतु जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुख का उपभोग कर, वृद्धावस्था में निवृत्ति होकर फिर चले आना, तब शांति से भजन करना, राम नाम का जप करना और भगवान का दर्शन कर लेना। ये ध्रुव को नारद जी
समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई देखिए कितना हिलता है, कितना बालक अपने मन से मजबूत होकर आया है, ये जानना चाहते हैं। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा लें, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते, तो फिर तेरे जैसे बालक को तो कैसे ही वे मिलेंगे। अतः ये अच्छा होगा कि तू अपने घर लौट जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वह मैं पुनः नहीं जा सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर तो न बैठने का मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करने का निश्चय भी किया है। गुरुजी, आप मार्गदर्शन करें। ध्रुव का निश्चय अटल है। उसको देखकर नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तू मधुवन में जा। वृंदावन में यह मधुवन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुवन में श्रीरंगम एक स्थान है। आदि में हमेशा वो विराजते हैं। श्रीरंगम में अनंत शयनम पद्मनाभम है। द्वारिका में भी भगवान विराजे हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं है। बोडाणा की भक्ति अनन्य थी, अतः उसका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडक नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है, ऐसा भगवान ने 5वें स्कंध में कहा है। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी में तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। यमुना मैया तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। यमुना जी तेरे लिए प्रार्थना करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेगी कि तू उसका हुआ है, अतः वे कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी है, तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुभम पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। वत्स, तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तू जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। भगवान की वृंदावन प्रेम भूमि है। वहाँ रहकर भजन करने से मन अत्यधिक तीव्रता से शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है। वहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने कहा, वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है। नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना। अब वो क्योंकि उसके पास साधन तो कुछ है नहीं, ध्रुव अकेला गया, उसके राजपाट कुछ है नहीं, तो मानसिक सेवा करना। शारीरिक तो तुम कर नहीं पाओगे, तो मानसिक सेवा करना। उस समय मन की धारा कहीं टूट ना जाए, इसका ध्यान रखना। ईश्वर में मन सतत संलग्न रहे, मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते, ऐसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा ही करें, वही उत्तम है। किंतु गृहस्थ के पास मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि गृहस्थ के पास सब कुछ है। उन्हें प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए और मानसी सेवा भी करनी चाहिए। दोनों गृहस्थ कर सकता है, पर उनको प्रत्यक्ष भी करना है, क्योंकि उनके पास साधन है, तो उनका प्रयोग करें। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा के किनारे बैठे हो। मन से गंगा जी का स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जगाने के लिए आचमन करो। मंगल के बाद माखन मिश्री की आवश्यकता होगी। भोलेनाथ शंकर जी के लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सब कुछ मांगता है। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से ही स्नान कर लेते हैं, किंतु बालकृष्ण को उष्ण जल से स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार ना करने पर श्री कृष्ण को तो सुंदर दिखते ही हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन अत्यंत सुंदर होगा, क्योंकि वो स्वरूप सुंदर हो जाता है। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए श्रृंगार करना है। ठाकुर जी सुंदर लगे इसलिए श्रृंगार नहीं करना है, हमें वो सुंदर लगे, हमारा मन सुधरे इसलिए श्रृंगार करना, ऐसा कहने का तात्पर्य। श्रृंगार से ही समाधि का आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर के तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण में पहले आरती करो, चरण की आरती पहले करो, फिर जंघा की, वक्षस्थल की, मुख की, उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारनी चाहिए। आरती करते समय
प्रभु दर्शन के लिए आर्त होना चाहिए कि व्याकुल होना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जप करते समय संसार का चिंतन करते रहते हैं। मतलब माला तो मुख में फिरे जीभ फिरे, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई, और मनुआ तो दही दिसी फिरे, वो वाला काम करते हैं। ऐसा करने से जप का फल निष्फल तो नहीं जाता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं ना कि जप का फल नहीं मिला, वो ऐसे लोगों को नहीं मिलता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का ध्यान तुम करते हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भी भगवान का स्मरण किया जाए, और आँखों से भी उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देते हैं कौन? नारद जी। किसको? ध्रुव को, कि इसका तुम जाप करना। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान के दर्शन होंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहुना जन्मना मेनतंते। विद्वानों ने यह कहा है, यही अर्थ किया है कि बहुनाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भगवान में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में भी भगवान मिलते हैं। पर 6 महीने में भगवान ध्रुव को क्यों मिले, उसकी कथा हम आगे अंक में कहेंगे कि उसके भी पीछे एक रहस्य था। आज की कथा में यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।